हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि टीएन का फॉर्मूला लगा और कई कई सम्स में इक्वेशंस बने और कहीं कहीं पे हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, जो कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ, और उसमें हम लोगों ने टीएन देखा था, इसमें हम लोग एसएन देखेंगे। तो दोस्तों, एसएन का मतलब होता है पूरा सम। तो इसमें मैं आपको अभी पूरा बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे और कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होगा। तो जो कॉन्सेप्ट 3.2 में थे, वो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट 3.3 में भी आएंगे। तो आप लोग उस लेक्चर को बिल्कुल ना भूलें और उसे ध्यान में रखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3.3 में देख लेते हैं कि कितने सम्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सम्स की बात करें तो टोटल 9 सम्स है। ठीक है दोस्तों, तो 9 क्वेश्चंस टोटल हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 में। तो इसमें से मैं आप लोगों को इस पार्ट में 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, बिकॉज फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिविटी विच वी कैन सॉल्व बाय आवर ओन। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। आज मैं आपको बताऊंगा और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और लास्ट क्वेश्चन दैट इज नाइन्थ वाला वो भी बता दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी यहाँ पे कहानी सुना देता हूँ, जो कि यहाँ पे दी गई है, द वाइज टीचर। ठीक है, एक समय की बात है, एक राजा रहा करता था। आप लोग देखें, यहाँ पे देखें, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है एक्सरसाइज से। तो उसने 2 टीचर को अपॉइंट किया, एक तारा, एक मीरा। किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया? 1 साल के लिए हॉर्स राइडिंग, मतलब कि घुड़सवारी सिखाने के लिए उसके बेटे यशवंत राजे और गीता देवी, इन दोनों को हॉर्स राइडिंग सिखाने के लिए एक अपॉइंट किया। ठीक है, तारा ने कहा कि मुझे आप 100 गोल्ड कॉइन पहले महीने दो और हर महीने मेरा 100 गोल्ड कॉइन इंक्रीज़ करते जाना। और जो मीरा थी, उसने कहा कि मुझे पहले मंथ में 10 गोल्ड कॉइन दो और फिर हर महीने उसका डबल अमाउंट दे दो मुझे, मतलब आज 10 दिया तो अगले मंथ 20। फिर किंग तैयार हो गया, बोला ठीक है। तो उसके बाद यशवंत राजे जो था, मतलब कि यशवंत राजे को कौन सिखा रहा है? मीरा सिखा रही है। और जो गीता देवी है उसको सिखा रही है तारा। तो यशवंत राजे ने अपनी बहन से कहा कि मेरी जो टीचर है वो तुम्हारी टीचर से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे मांगे। फिर गीता देवी ने कहा कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था, इसीलिए मैंने मीरा ताई से कहा कि आपने क्यों इतना कम सैलरी मांगा, जबकि आपके दूसरे टीचर ने देखिए कितना मांगा। तो उस जो जो टीचर थी वो बस हंसी और बोली तुम जरा कंपेयर करो चार्ट बना के। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया। तारा ने कहा था कि पहले महीने मुझे 100 दो और हर महीने 100 बढ़ाते जाना। गोल्ड कॉइन है दोस्तों, 100 गोल्ड कॉइन मतलब बहुत होता है। तो पहले महीने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ऐसे 1000, 1100, 1200, यहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती। और जो मीरा थी, मीरा ने क्या कहा था? पहले महीने मुझे 10 गोल्ड कॉइन दो और हर महीने डबल करते जाना। तो पहले महीने 10 सुन के किंग खुश हो गया, भाई कम मांग रहे तो इनको अपॉइंट कर लो। तो 10 पहले महीने में, फिर डबल किया तो 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इससे ज़्यादा सैलरी हो गई है, यहाँ पे इससे ट्रिपल सैलरी लगभग हो गई है। और आखिर में अगर देखेंगे हम लोग तो तारा से ज़्यादा कमाई मीरा की हो जाएगी। तो इसने क्या किया? ज़्यादा दिमाग लगाया और अपने सम्स को जो है सैलरी को डबल डबल करने के लिए कहा। तो उसी तरीके से हम लोगों का होता है दोस्तों एसएन। एसएन क्या होता है? मतलब टोटल सम। अभी जैसे मुझे यहाँ पे 12 महीने की सैलरी मालूम है, तो 12 महीने की सैलरी में टोटल उसको कितना मिला होगा, वो अगर मुझे फाइंड करना रहेगा तो मैं वो एसएन से फाइंड कर सकता हूँ। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1d। आप लोगों को लिख के देता हूँ मैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a ब्रैकेट लगा के +n-1d। ये होता है SN का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद आ गया तो आप लोग सारे सम्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि ए जो है वो आपका 6 है, मतलब पहली जो टर्म है वो 6 है और दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो आप फाइंड करो कि 27 मतलब S27 27 दिन का सम या फिर 27 बार का सम कितना होगा। तो वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो चलिए एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोगों का ए कितना था? ए था हम लोगों का 6, डी था हम लोगों का 3,
और n था हम लोगों का 27 और फाइंड करना है S27 मतलब Sn फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d डॉट 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 बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो S27 इज इक्वल टू 27/2, इधर 2 इंटू 6 प्लस 27-1 और इधर d कितना आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज। तो 27/2 2 6 ज़ा 12 प्लस 26 इंटू 3, फिर 27/2 ब्रैकेट 12 प्लस 78, फिर 27/2 90, फिर 27/2 इंटू 90 तो 245 जा 90। तो यहाँ पे हम लोगों का 27 इंटू 45 जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो हम लोगों का आंसर है 1215। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों आखिर फाइंड क्या किया, हम लोगों समझ लीजिए कि ए आपका 6 है, समझ लीजिए आप लोगों को पहले दिन 6 रुपया मिला और फिर हर दिन आप लोगों का 3-3 रुपया बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले दिन आप लोगों को 6 रुपया मिला, दूसरे दिन 9 रुपया, तीसरे दिन 12 रुपया, फिर 15 रुपया, 3-3 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो हम लोगों का नंबर ऑफ डेज है, मतलब कि जितने दिन आप लोगों को मिला है वो 27 है। तो 27 दिन में आप लोगों को कितना रुपया मिला, टोटल कितना पैसा आप लोगों को मिला, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करोगे, 6 9 12 15 ऐसे ऐसे सिलसिले को 27 तक लेकर जाओगे और फिर उसके बाद आप लोगों उसको ऐड करोगे और फिर आप लोगों को वो आंसर मिलेगा। बट दोस्तों ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये फॉर्मूला लगाओ, आप लोगों को तुरंत मिल गया 1215। हाँ, क्रॉस चेक करना है तो आप लोग ऐसा करके क्रॉस चेक कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट यू रिक्वायर दैट। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब दोस्तों इवन नंबर ही हो गया नॉर्मल हम लोगों का। तो 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे ये 123 तक जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें ए की, सबसे पहले लिखेंगे दिस इज एन ए पी, क्योंकि इवन नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 होता है। तो ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 2 और एन हम लोगों का हो जाएगा 123, क्योंकि 123 नेचुरल नंबर्स का सम हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें भी। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला। ठीक है, n की जगह आप क्या लिखेंगे 123, a की जगह लिखेंगे 2 प्लस 123-1 और यहाँ पे भी 2। अब 123/2 और इधर 4 हो जाएगा और ये माइनस होके हो जाएगा 122 इंटू 2। अब आगे बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले 4 को 122 से प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बट नहीं दोस्तों, पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन। तो 123/2 इधर 4 प्लस 244। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 123/2 इंटू 248 हो जाएगा और यहाँ पे है S123। तो S123 इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 124। तो 123 इंटू 124 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। $15,252 हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों 123 इवन नेचुरल का सम कितना होता है, द सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15,252। तो दोस्तों बात करते हैं अब थर्ड सम की। थर्ड सम की बात करें तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। तो इवन नंबर्स शुरू होते हैं 1 के बाद, मतलब 2 से शुरू होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे। ठीक है,
तो इसमें बोला है फ्रॉम 1 to 350, 1 से लेकर 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स आते हैं उन टोटल, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 सबको प्लस प्लस करके आप लोग टोटल निकालो कि क्या सम मिलता है आपको। तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें फ्रॉम लिखा है दोस्तों, एक बार आपको फ्रॉम देगा और कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए बिटवीन दे देगा। तो बिटवीन जब भी देगा आप लोगों को तो जब भी बिटवीन देगा दोस्तों आप लोगों को, तो 350 और 1 के बीच में आप लोगों को फाइंड करना है। तो जब बिटवीन बोला तो आप लोग 350 को नहीं लोगे, क्योंकि इसके 1 और 350 के बीच में हम लोगों को चूज़ करना है। तो आप लोगों का लास्ट टर्म होगा 348। बट जब फ्रॉम बोला है, फ्रॉम बोले तो 1 से लेके 350 तक, तो इसमें आप लोग 350 भी कंसिडर करोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का 2468 डॉट 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 348, ये हो गया हम लोगों का AP। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन AP। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो हम लोगों को n नहीं मालूम है कि कितने टोटल टर्म्स हैं, बट हम लोगों को मालूम है TN, हम लोगों को मालूम है A, और हम लोग निकाल लेंगे D। तो हम लोगों को इसमें सॉल्व कैसे करना है उसका मैं शॉर्टकट में आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में बता देता हूँ। इसमें हम लोगों को TN से निकालना है N और N से निकालना है SN, तब हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, और TN हम लोगों को पता चला है 348। तो TN से पहले N फाइंड करते हैं। तो TN इज इक्वल टू A + N - 1 D। ठीक है दोस्तों, A हो गया हम लोगों का 2, N मुझे मालूम नहीं है, D हो जाएगा मेरा 2, और TN है मेरा 348। तो 348 इज इक्वल टू 2 + 2N - 2। आप लोग बोलोगे 2N - 2 कहाँ से आ गया, वो इस तरीके से आ गया ब्रैकेट ओपन करके। तो 348 इज इक्वल टू 2 - 2 0 हो गया, तो बचा 2N। ठीक है, तो 348/2 इज इक्वल टू N। तो 174 इज इक्वल टू N। मुझे N कितना मिल गया, 174। तो इस तरीके से हम लोगों ने TN से N फाइंड कर लिया, जैसा कि मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोगों को कहा था। अब दूसरे में हम लोग फाइंड करेंगे N से SN। तो हमारे पास A है, हमारे पास D है, हमारे पास N है। तो SN किसके पास है, वो भी हम ही लोग के पास कुछ देर में हो जाएगा। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A + N - 1 D। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। अब आगे बढ़ें। S174 इज इक्वल टू 174/2, 2 × 2 174 - 1 D कितना है 2। तो 174 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा 87, और यहाँ पे 4 + 173 × 2, तो 87, और इधर मेरा 4 + 346, तो लास्ट में मुझे मिल जाएगा 87 × 350। अब 87 × 350 अगर मैं करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। तो 87 × 350, 7 0 0 7 5 35, 7 3 21, 8 0 8 5 40, 8 3 24। तो हम लोगों का फाइनल आंसर है 30,450। तो 174 इवन नंबर्स का, जो कि 1 से लेकर 350 के बीच में है, उनका टोटल सम है 30,450। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है, आप लोगों को आंसर सीखने मिल गया। और दूसरी सीख ये मिलती है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों को बिटवीन लिख के देगा, आप लोग फ्रॉम समझ के 350 को भी ऐड कर दोगे और लाइन से पूरी गलतियाँ आपको दिख जाएंगी, और 4 में से आपको मिल जाएंगे आधे मार्क्स। आधे मार्क्स फिर भी मिलेंगे दोस्तों, हाँ, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें दोस्तों, क्वेश्चन को ठीक से देखें, समझें, फिर सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, फोर्थ सम की ओर। फोर्थ सम में हम लोगों का दोस्तों 3.2 का एक सम था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इक्वेशन बनाया था, और इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें आंसर फाइंड किया था। तो उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या बोला है कि एक AP है जिसमें 19वां टर्म है 52 और 38वां टर्म है 128। दो टर्म दिया है, 19वां टर्म 52, 38वां टर्म 128। अब बोला है कि जो हम लोगों का पहला 56 टर्म है उनका सम फाइंड करना है। ठीक है,
फर्स्ट 56 टर्म्स, पहले 56 टर्म का हम लोगों को सम फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लोगों को ना ए मालूम है, ना एन मालूम है, ना डी मालूम है। भाई फाइंड कैसे करेंगे? एन मालूम है, सॉरी एन 56 है, बट फिर भी ए और डी हम लोगों को नहीं मालूम है। हम लोगों को सिर्फ कहा है कि T19 इज इक्वल टू 52, T38 इज इक्वल टू 128। कोई सम याद आ रहा है दोस्तों आप लोगों को 3.2 में से? जी हाँ, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था, तो वही बनाते हैं। पहले T19 वाले के लिए Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D बाय फॉर्मूला। तो Tn मतलब T19 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1D। T19 है 52, ए प्लस 18D। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन तैयार। आप लोग चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब 52 को वो साइड, ए प्लस 18D को ये साइड। अब दूसरे के लिए 38 के लिए Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो T38 इज इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1D। नाउ T38 हम लोगों का कितना है? 128। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ ए प्लस 37D। तो 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37D। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस मुझे मिल गए हैं, तो मैं दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो दोनों में ए सेम है और प्लस प्लस साइन है, मतलब मुझे सब्ट्रैक्टिंग करना होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस करते हैं बिकॉज इसमें बड़े नंबर हैं। तो 1 क्या है, अरे सॉरी 2 क्या है? ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128, और इसमें ए प्लस 18D इज इक्वल टू 52। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। तो प्लस की जगह माइनस, माइनस माइनस, तो ए गेट कैंसल, और यहाँ पे 19D, और ये हो जाएगा 76। तो D इज इक्वल टू 76 बाय 19, तो D मुझे मिल जाएगा 4। अब D को रख के मैं A फाइंड करूँगा। तो पुट या फिर पुटिंग D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 18D इज इक्वल टू 52। तो A प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। A प्लस 72 इज इक्वल टू 52। तो A इज इक्वल टू 52 माइनस 72, तो A इज इक्वल टू माइनस 20। तो दोस्तों यहाँ पे A मुझे मिला है -20। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो A मुझे -20 मिला है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिकॉज माइनस में जब भी आंसर मिलता है तो थोड़ा वियर्ड लगता है, बट फिर भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करेक्ट है। तो 56 टर्म है, मतलब n हो जाएगा 56। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय फॉर्मूला, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा आप लोगों का। तो यस 56 इज इक्वल टू 56 बाय 2। तो 2a मतलब 2 इंटू -20, और यहाँ पे 56 माइनस 1, और ये 4, ठीक है। तो 56 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 28। ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 55 इंटू 4। तो 28 माइनस 40 प्लस 220, तो 28 इंटू 180, बिकॉज 220 में से 40 गया तो 180 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन प्लस है। तो 180 इंटू 28 करें, क्या पता हम लोगों को एकदम करेक्ट आंसर मिल जाए। तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 0405। तो हम लोगों को आंसर मिला है 5040। तो मतलब कि 56 टर्म्स का जो सम था वो कितना है? 5040। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ये सम भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ सम की, जो कि एक एक्टिविटी के फॉर्म में है, और ये हम लोगों का लास्ट सम भी है। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डाल ही लेते हैं, बिकॉज आप लोग ओन से कर लोगे मुझे पता है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो 1 से 140 के बीच में हम लोगों को फाइंड करना है कि जो नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं इन दोनों के बीच में, सॉरी फ्रॉम 1 से लेके 140 तक के, उसमें कितना सम होगा, मतलब एसएन कितना होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो फ्रॉम नहीं, यहाँ पे बिटवीन है दोस्तों। ये क्वेश्चन में गलती है दोस्तों, ऐसी गलतियों को आप लोग ध्यान में रखें। कैसे पता चला मुझे बिटवीन है? क्योंकि यहाँ पे 140 की जगह 136 लिया गया है।
तो यहाँ पे 4 हो गया हम लोगों का ए, और डी हो जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा टी एन लगा के आप लोग एन फाइंड कर लोगे तो एन इज इक्वल टू जो भी आप लोगों को मिलेगा वो हो गया। और फिर उसके बाद एन ए डी आप लोगों को मालूम रहेगा, तो उसके बाद आप लोग एस एन लगा के एस एन का फॉर्मूला लगा के आप लोग फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मुझे करने की ये ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे खुद से ट्राई करें। तो दोस्तों ये था हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 1। पार्ट 2 में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।